शिमोगा शहर के इलियासनगर में मौजूद सरकारी ज़मीन को ज़मीन माफिया से बचाने के लिए आज इलियासनगर के साकिनों ने डिप्टी कमिश्नर को याददाश्त पेश की है। सर्वे नंबर 138 में करीब 1.2 एकड़ ज़मीन सरकारी मिल्कियत की है। इस ज़मीन पर कुछ लैंड माफिया के लोग और बारसूख लोगों के साथ मिलकर हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। इस ज़मीन को बचाकर सरकारी इस्तेमाल में लाने की अपील इलियासनगर के साकिनों ने की है। इस सिलसिले में दिए गए मेमोरेंडम में बताया गया है कि इलियासनगर के 13वें क्रॉस में मौजूद 1.2 एकड़ ज़मीन को साइड बनाने के लिए मनसूबाबंदी की जा रही है और सरकारी ज़मीन को गैर कानूनी तरीके से हड़पने की कोशिश में लेकर वहां पर साइट बनाकर फरोख्त करने का सिलसिला शुरू होने वाला है। ऐसे में इस ज़मीन को ज़िला इंतज़ामिया फौरी तौर पर अपनी तहवील में लेते हुए इसकी हिसारबंदी करे। इस सिलसिले में पहले ही ज़िला इंतज़ामिया को मुतला किया गया था, लेकिन 10 माह गुजरने के बावजूद यहाँ किसी भी तरह की हिसारबंदी नहीं हुई है। साकिनों ने इल्ज़ाम लगाया है कि ज़मीन को हड़पने के लिए कुछ लोग ज़बरदस्ती कर रहे हैं और ज़मीन को बचाने वाले लोगों पर हमले कर रहे हैं। इस सिलसिले में दोड्डापेटे पुलिस थाने में भी मामला दर्ज किया गया है, लेकिन अब तक ज़िला इंतज़ामिया ने कोई पेशरफ नहीं की है। साकिनों ने मुतालबा किया कि इस ज़मीन में फौरी तौर पर कार्रवाई की जाए। इस मौके पर रियाज अहमद, मोहम्मद मुहिबुल्लाह, मोहम्मद वसीक, मोहम्मद जुबैर साहब, मोहम्मद नसीम, आदिल पाशा, अयूब खान वगैरह मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, इनकलाब न्यूज़, शिवमोग्गा। ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಶಾಸಕರು ಬರೆದು ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ। ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರು ನೀವು ಹೋಗಿ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಆ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 138 ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಜಾಗವನ್ನು ಮಂಡ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಜಾಗವನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಹಾಕಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ। ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿಗೆ ಬಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಬಂದಿದ್ವಿ। ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಬೆಂಗಳೂರು ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತು ADC ಅವರು ಬಂದು ಮನವಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ। ನಾಳೆ ಬಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ತಕ್ಷಣವೇ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿಸಿ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಆಶ್ವಾಸನೆಯನ್ನು ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ।